नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं और बड़ी अपडेट को लेकर शुरुआत करेंगे। मामला जो है वो डबवाड़ी क्षेत्र का है। डबवाड़ी के अंदर एक प्लाट की रजिस्ट्री जो है दर्शन मोंगा के द्वारा करवाई जाती है और डीड राइटर के ज़रिए जो तहसीलदार है वो कह रहे हैं कि रिश्वत की जो है मांग कर रहा है। इस तरह का मामला जो हमारे सामने आया है। पूरा मामला क्या है वो मैं आपको संक्षेप में समझाऊंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे बड़ी बात, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको तहसील कार्यालय के अंदर कोई काम करवाना है तो गंगाजल अपने साथ ज़रूर लेकर जाइएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कह रहे हैं डबवाड़ी के निवासी दर्शन मोंगा जी, जिन्होंने ये किया है। हालांकि हुआ यूं कि एक 7 जून को दर्शन मोंगा ने एक अपने आवासीय प्लाट की रजिस्ट्री करवाई और उस रजिस्ट्री की कॉपी लेने के लिए तहसील के बार बार चक्कर काट रहे थे। 15 जून को 19 जून को जो है वो डीड राइटर के पास गए। डीड राइटर से उसकी मुलाकात हुई। डीड राइटर को उसने जो रजिस्ट्री मांगी तो डीड राइटर का ये कहना था कि जो आपकी रजिस्ट्री है वो साहब की टेबल पर पड़ी है, आप साहब जो है 10,000 रुपये की मांग कर रहे हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। तो सीधी मुलाकात करने के लिए डबवाड़ी के जो तहसीलदार नायब तहसीलदार हैं रणवीर सिंह, उनसे उनके कार्यालय में पहुंचते हैं। उनके कार्यालय में जाकर उनसे बातचीत होती है और तहसीलदार साहब से कहते हैं कि आप मेरी रजिस्ट्री दे दीजिए। तो तहसीलदार से कहते हैं कि आप मेरी रजिस्ट्री दे दीजिए। तो तहसीलदार ने स्पष्ट शब्दों में एक ही बात ही कही कि ना तो हमने कभी किसी से सर्विस शुल्क मांगा है और ना ही हम रिश्वत की मांग करते हैं। आपको आपकी रजिस्ट्री जो है वो सौंप दी जाएगी और मैं गंगाजल के ऊपर हाथ रखकर कसम खा सकता हूँ कि मैंने कोई रिश्वत नहीं मांगी है। इसके बाद क्या होता है कि 19 जून को जो है ये दर्शन मोंगा फिर से तहसील कार्यालय में पहुंचता है और तहसील कार्यालय में जब पहुंचता है तो इसके हाथ में एक जो है गंगाजल की बोतल होती है और ये गंगाजल का जो बोतल है वो नायब तहसीलदार के टेबल के ऊपर रख देता है और कहता है कि आप कसम खाइए कि आपने मेरे से रिश्वत की कोई बात नहीं की। तो इस पर जो है तहसीलदार जिसने ये रजिस्ट्री करवाई थी उस संबंधित डीड राइटर को और प्रॉपर्टी डीलर को, दोनों को बुलाता है और दोनों ही तहसील कार्यालय में जाकर जो है वो इनका जो वसीकनवीस है वो तहसीलदार के सामने ये मना कर देता है कि कह देता है कि तहसीलदार ने किसी प्रकार की कोई भी रिश्वत जो है वो नहीं मांगी है। काफ़ी कहा सुनी के बाद जो है दर्शन मोंगा गंगाजल की बोतल तहसीलदार की टेबल के ऊपर रख देता है और कहता है कि आपने अगर रिश्वत नहीं मांगी तो आप कसम खाइए कि मैंने किसी तरह की कोई रिश्वत आपसे नहीं मांगी। तो ये देखकर जो है तहसीलदार कहीं ना कहीं हैरान और परेशान हो जाता है और जो उसके आवासीय प्लाट की जो रजिस्ट्री थी उसको सौंप देता है और आप कहता है कि आप ये रजिस्ट्री ले जाइए और आप जाइए। फिलहाल जो ये मामला एसडीएम के संज्ञान में आता है तो एसडीएम साहब का इस पर क्या कहना है हम आपको बता देते हैं कि इस प्रकरण को एसडीएम साहब ने कहा कि इस मामले की जो है मैं जांच करवाऊंगा। जिस भी तरह कोई भी तथ्य सामने आता है तो उसके ऊपर जो है कानून कार्रवाई बनेगी वो अमल में लाई जाएगी। फिलहाल एसडीएम साहब का ये कहना है कि रजिस्ट्री अगर कोई करवानी है तो उसके लिए डीड राइटर की ज़रूरत ही नहीं है, आप उसको सीधा ऑनलाइन कीजिए, टोकन काटिए और आप जो सीधी है डायरेक्ट जो है बिना डीड राइटर के रजिस्ट्री जो है तहसील कार्यालय में करवा सकते हैं। और दूसरी ओर तहसीलदार रणवीर सिंह की माने तो तहसीलदार रणवीर सिंह ये कह रहे हैं कि तहसील के अंदर जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो करवाई जा रही हैं। रजिस्ट्री करवाने की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है कि किसी की रजिस्ट्री में कोई भी किसी तरह की देरी नहीं हो रही है। और रणबीर सिंह तो खुद कह रहे हैं कि किसी भी दलाल के चक्कर में ना आएँ, यहाँ सीधे आएँ और सीधे काम करवाएं। मेरे बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो निराधार हैं। इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो
डबवाड़ी के तहसीलदार ने दी है। तो आपको ये वीडियो किस तरह का लगा आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा।